मुकम्मल बेहोशी में पेशेंट को कैमरा डालते हैं और नीचे से ट्यूब्स के अंदर डाई डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ट्यूब्स देखने में भी ठीक है और ट्यूब्स में से वो डाई पास हो रहा है। लेप्रोस्कोपी से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम ना सिर्फ देख लेते हैं बल्कि एट द सेम टाइम उसको ठीक भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम ट्यूब्स को कैसे चेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ट्यूब्स चेक करने की नौबत कब आती है। जब एक कपल रेगुलरली ट्राई कर रहा होता है, लेट्स से कि 1 साल के लिए वो ट्राई करता है, वो कंसीव नहीं करता, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है या उसका जो डॉक्टर है उसको कुछ बेसिक से टेस्ट बताता है, जिसमें थायराइड का टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट होता है, उसका एक अल्ट्रासाउंड होता है, हस्बैंड का टेस्ट होता है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाते हैं और कोई आपकी हिस्ट्री में भी ऐसी कोई बात नहीं होती है जिससे हमें कोई मतलब चांस लगे कि आपकी ट्यूब्स वगैरह डैमेज हो, जैसे कि अगर पहले कोई सर्जरी हुई हो फीमेल की, या फिर उनको कोई टीबी की हिस्ट्री हो या कोई इस तरह की इन्फेक्शंस की हिस्ट्री, अगर ऐसी हिस्ट्री नहीं है या कोई सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है पुरानी, तो फिर उस सूरत हाल में हम कपल को एडवाइस करते हैं कि आप 6-8 महीने सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट कर लीजिए। और मेडिकल मैनेजमेंट में ये होता है कि आप मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं और उनका अल्ट्रासाउंड्स करके देखते हैं कि अच्छा एग की क्वालिटी ठीक बनी हुई है, और हम इस तरह से 6 से 8 महीने का इलाज उनको ऑफ़र करते हैं। अगर तो उनकी हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, यानी अगर ऑलरेडी उनकी कोई पेट के निचले हिस्से की कोई सर्जरीज हुई हो या फिर कोई इन्फेक्शंस की ऐसी हिस्ट्री मौजूद हो, उस सूरत हाल में, या फिर जो होते हैं कि अगर 8 महीने गुजर गए हैं, रेगुलरली देख लिया है कि अच्छा एग भी बनता है, रिलीज़ भी होता है, उस सूरत हाल में, या आपकी शादी को बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है, उस सूरत हाल में, इन सारी सूरत हाल में आप डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप अपनी ट्यूब्स चेक करवा लीजिए। अब ट्यूब्स चेक करवाने के जो 2 बेसिक मेथड है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेथड्स तो और भी हैं, लेकिन हम आज सिर्फ उन 2 बेसिक मेथड्स पे बात करेंगे जो कॉमनली हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं। उनमें से एक मेथड जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, वो तो है लेप्रोस्कोपिक मेथड। लेप्रोस्कोपिक मेथड क्या होता है? इसे की होल सर्जरी भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि एक किस्म का ऑपरेशन होता है, उसमें ये होता है कि हम मुकम्मल बेहोशी में पेशेंट को कैमरा डालते हैं और नीचे से ट्यूब्स के अंदर डाई डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ट्यूब्स देखने में भी ठीक है और ट्यूब्स में से वो डाई पास हो रहा है। इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाती है कि आप देख लेते हैं कि अच्छा पेल्विस जो बाकी लोअर हिस्सा है पेट का, वो जो उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई तो नहीं है, उसको अगर फ्री करने की ज़रूरत हो तो फ्री भी कर देते हैं। सो ये डायग्नोस्टिक के अलावा एट द सेम टाइम थेरापेटिक भी हो जाती है, यानी एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी ऑफर कर दिया जाता है। कुछ सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें ट्यूब्स को खोला जा सकता है, जिसमें ट्यूब्स बाहर से जुड़ी होती हैं, और फिर कुछ सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें ट्यूब्स अंदर से डैमेज होती है। अनफॉर्चुनेटली उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। सो लेप्रोस्कोपी से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम ना सिर्फ देख लेते हैं बल्कि एट द सेम टाइम उसको ठीक भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि लेस एक्सपेंसिव है, लेस इन्वेजिव है, लेप्रोस्कोपी में पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं और ये इन्वेजिव मेथड भी होता है, चूँकि इसमें आपको बेहोशी भी दी जा रही होती है, सर्जरी भी हो रही होती है, सो इसके रिस्क थोड़े से ज़्यादा हैं, ऑल्दो के फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। जो दूसरा मेथड होता है जिसको हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कहते हैं, जो एक्सरे मेथड होता है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है और बहुत सारी जगहों पे छोटे शहरों में भी इजीली अवेलेबल है। ये भी अच्छा मेथड है जिसमें ना सिर्फ ट्यूब्स चेक होती है बल्कि जो बच्चेदानी होती है उसकी जो अंदर की जो कह लें कि लाइनिंग होती है या कैविटी होती है वो भी चेक हो जाती है कि उसमें कोई फाइब्रोइड्स तो नहीं है, कोई पॉलिप्स तो नहीं है, वो इरेगुलर तो नहीं है, बंद तो नहीं है, सो वो भी पता लग जाता है। सो दूसरे मेथड में ये किया जाता है कि आपकी उसके लिए किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। पीरियड के यूजली 6, 7वें या 8वें दिन ये टेस्ट किया जाता है। इसमें नीचे से एक बारीक नाली के ज़रिए, कैथेटर कहते हैं, उसके थ्रू एक डाई डाला जाता है और ऊपर से एक्सरेज ले लिए जाते हैं। तो इसमें ये देख लिया जाता है कि आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कि ट्यूब्स क्या ओपन है और वो डाई क्या इजीली स्प्रेड हो गया या नहीं हो गया। ये बड़ा बेसिक सा टेस्ट है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आपकी ट्यूब्स ओके हैं, नीचे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें इमीडिएट किसी सर्जरी की ज़रूरत हो या आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत हो। सो ये 2 बेसिक मेथड है। इसके अलावा और भी मेथड है जिसमें अल्ट्रासाउंड और जिसमें सेलाइन डालकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये 2 बेसिक मेथड्स हैं जो कि कॉमनली किए जाते हैं
और इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो अगर आपकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या आपने वो जो इनिशियल सारा ट्रीटमेंट है वो ले लिया है, जैसे कि इंजेक्शंस हैं और जो अंडा बनाने वाली मेडिसिन है वो आपने ले ली है, और या फिर आपकी हिस्ट्री ऐसी है कि आपको कोई ऐसे या इन्फेक्शंस हुई हो या कोई ऐसा सर्जरीज हुई हो जिसमें ट्यूब डैमेज होने का डर है, ऐसी सूरत हाल में इन टेस्टों की मदद से हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपकी ट्यूब्स ठीक हैं या वो डैमेज हो चुकी हैं, ताकि आपकी ट्रीटमेंट को सही टाइम के ऊपर आगे मूव किया जा सके। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।